अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल में। तुर्की और कतर की सालसी में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। इतलात जो सामने आ रही हैं और कंफर्मेशन भी इसी बात की हो रही है कि पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि आप हमें लिख कर दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद भी रखे हैं अफगान हुकाम के सामने। जो भी दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ होती हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इतलात ये हैं कि कोई लचक अभी तक अफगान हुकाम की जानिब से नहीं दिखाई जा रही, यानी कि डेडलॉक अभी तक बरकरार है। फिर ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो किसी अच्छी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई नहीं देंगी। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है और कोई पॉजिटिव पेशरफ नहीं होती तो ऑब्वियसली जिस तरह से पहले भी झड़पें होती रही हैं तो उसमें मजीद जो है वो कशीदगी सामने आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ खैबर पख्तूनख्वा की। वहाँ की जो तारीखी पेशावर यूनिवर्सिटी है KP में मौजूद है, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। वहाँ एक दो नहीं बल्कि 9 डिपार्टमेंट्स बंद होने की खबरें हैं और स्टूडेंट्स जो हैं कहा जा रहा है कि वहाँ पर इनरोल नहीं हो रहे, और कुछ तो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले रहा है और दाखिले जो है वो वहाँ पर नहीं लिए जा रहे। और जबकि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम देखें तो वहाँ पर लिस्ट पे लिस्ट जो है वो लगती नज़र आ रही है। और हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके पास भी जो डेटा मौजूद है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि पेशावर जो यूनिवर्सिटी है और उससे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें जो 2022 में इनरोलमेंट थी वो तकरीबन 1,60,000 थी और अब ये 2025 में कम होकर 1,55,000 रह गई है। जो यूनिवर्सिटी हुकाम है वो यही कह रहे हैं कि स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा, उनकी करियर काउंसलिंग नहीं हो रही, इसलिए जो है वो डिपार्टमेंट्स में वो इनरोल नहीं हो रहे थे। और साथ ही ये भी इतलात हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो सही से मैनेज नहीं हो सकी, यानी जो मैनेजमेंट है ये उनका एक फेलियर बताया जा रहा है। अब कुछ बात करते हैं उमर अयूब की। PTI के कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर रहने वाले उमर अयूब, उन्होंने अपनी नाअहली को एक तरह से तस्लीम कर लिया है और उन्होंने जो अपनी नाअहली ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी वो उन्होंने वापस ले ली है। और अब जो नए इलेक्शंस होंगे उनकी सीट के ऊपर उसमें उन्होंने अपनी बेगम को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। और जिस तरह से PTI हमेशा ये कहती रही है कि हम मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं और इसके खिलाफ ही वो बातें करते रही हैं, और इस बात को बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है कि उमर अयूब अपनी बेगम को मैदान में उतार रही हैं। और इस हवाले से जब सलमान अकरम राजा उनसे पूछा गया कि उमर अयूब अपनी बेगम को आप इलेक्शन कंटेस्ट करवाने जा रहे हैं, उनको टिकट जो है वो दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जो उनकी बेगम हैं वो 20 साल से कारकुन हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं तो इसलिए उनको मेरिट पे टिकट दिया जाएगा। जैसे से पहले भी मैंने जिक्र किया, ये जो अब उमर अयूब ने जो फैसला किया है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। अच्छा जी, अब हम इस्लामाबाद में जो सियासी हलचल है उसके हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का एक बड़ा इंटरेस्टिंग राब्ता हुआ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि नून लीग ने अब अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं JUI पीपल्स पार्टी के हवाले से वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि कौमी असेंबली में जो अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला है उसमें PTI ने महमूद खान अचकज़ई को उनको नामजद किया हुआ है। और अब ज़रा ये कह रहे हैं कि बिलावल पहुँचे मौलाना के घर और वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर है उस हवाले से गुफ्तगू हुई है और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं ज़राए के हवाले से, और वो यही है कि दोनों जमातें मिलकर एक अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं और ताकि जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो उस सीट पर ना रहें और कोई नया चेहरा उस सीट पर सामने आए। अभी तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हुई, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान है उनका एक बयान ज़रूर सामने आया और उन्होंने कहा है कि मिलने के लिए वो आए थे, इससे पहले सदर जरदारी भी आए थे और हम अपोजिशन लीडर बनने में वो इंटरेस्टेड हरगिज़ नहीं हैं, वो अपने अरकान के साथ ऑपोजिशन में ही रहेंगे। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं शेर अफजल मरवत की, जो अक्सर रंजीदा भी रहते हैं और वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं जिससे वो ख़बरों में भी रहते हैं।
उन्होंने अब ये बात की है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो कैंपेन्स थी वो क्यों चलाई गईं। एक बार फिर उन्होंने जो एक्स है उसके ऊपर अपनी एक पोस्ट में कहा है, और इससे पहले ही अब उन्होंने जो पार्लियामेंट है उसके बाहर भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी यही बातें की थी जो उन्होंने एक्स पर बोली हैं कि जो कुछ अनासिर के इशारों पर उनकी किरदार कुशी की जाती रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो बहुत जल्द ऐसे सबूत सामने लाएंगे जिससे तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाएंगे कि कौन कौन मुलव्विस था उनकी किरदार कुशी में। और भी बहुत सारी इस तरह की बातें उन्होंने की हैं जो शायद दोहराना कुछ अच्छी बात नहीं है। और शेर अफजल मरवत का ये भी कहना था कि उन्होंने अब बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। अब वो शवाहिद ही सामने लेकर लाएंगे कि उनके जो खिलाफ हैं वो किस किस ने कैंपेन्स चलाई। ठीक हो गया, जो कुछ भी आगे डेवलपमेंट्स होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट में अब हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर क्या हो रहा है। एजे के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी के पास नंबर गेम पूरी है और कोई भी मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहता है तो वो बेशक ले आए, मैं मुस्ताफ़ी नहीं होऊंगा। और हमने बहुत सारी और भी चीज़ें देखी हैं कि ऐवान सदर में जो पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर का वफ्द है वो भी वहाँ पर गया है मुलाकात के, और साथ ही नून लीग का वफ्द भी वहाँ पर पहुँचा और उनके दरमियान भी एक बैठक हुई है। ऑब्वियसली बहुत सारी जो डिस्कशंस हैं वो भी होंगी। जिस तरह से पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि नून लीग ने अभी तक ये फैसला किया है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं नंबर गेम पूरी करने में। तो देखते हैं कि सिचुएशन अब क्या बनती है। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।